जयपुर से खबर के साथ। जयपुर में आयोजित नारी शक्ति वंदन अधिनियम सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी की नारी शक्ति को सशक्त बनाने की पहल की है और सराहना करते हुए कहा है कि मोदी ने घर घर शौचालय बनवाकर और उज्ज्वला योजना से महिलाओं को सम्मान दिया है, जिससे समाज की सोच में बदलाव आया। पीएम मोदी के नेतृत्व में नारी को शक्ति के रूप में सम्मानित किया गया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं से महिलाओं को सशक्त किया गया। साथ ही उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि यह अधिनियम करोड़ों माताओं और बहनों का सम्मान बढ़ाएगा, जिससे संसद और विधानसभा में महिलाओं की संख्या बढ़ेगी और हर नीति में एक बहन का दृष्टिकोण होगा। उन्होंने कहा कि कॉलेज में पढ़ने वाली बेटियां मंत्री, विधायक और सांसद बनेंगी, जबकि घर संभालने वाली माताएं देश की नीतियां बनाएंगी। प्रेरणा देने का काम हमारी मातृशक्ति करती है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि हमारी बेटियां हमारे राष्ट्र का गौरव हैं। अगर हमारी बेटियां आगे बढ़ेंगी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा और उसी संकल्प को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं। हमारी मातृशक्ति की जो भूमिका है, उस भूमिका के आधार पर हमारी सनातन संस्कृति भी मजबूत होती है। हमारी संस्कृति इसलिए मजबूत होती है कि हमारी संस्कृति के अंदर हमारी माताओं का जो स्थान है वो हम सभी जानते हैं। मैं कह सकता हूं कि विकसित भारत 2047 में हमारी मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है और आगे चल करके, क्योंकि हमारा देश विश्वगुरु था और स्वामी विवेकानंद जी ने जैसा कहा कि 21वीं सदी भारत की होगी, उसमें हमारी माता बहनों का बहुत बड़ा योगदान होगा। विकसित भारत में आपका बहुत बड़ा योगदान है। हमारी राज्य सरकार ने भी लगातार मातृशक्ति के लिए योजनाएं लगातार हम चला रहे हैं और आप देख रहे हैं कि जिस तरह की योजनाएं हैं उन योजना में हमारी सरकार भी काम कर रही है। हमारी केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर के, चाहे हमारी मुद्रा योजना हो जिसमें हम मातृ बहनों को उसमें लोन भी देते हैं और उनके काम की गारंटी भी देते हैं। लखपति दीदी के माध्यम से हमने 20 लाख बहनों को ट्रेनिंग कराई और 16 लाख दीदियों को लखपति दीदी बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है और आगे वो बन रही है। इसी तरह से महिला शक्ति सिर्फ अपना घर नहीं चलाती, वो अर्थव्यवस्था को भी चलाती है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हमारी महिला पहचान बने। आप देख रहे हैं, चाहे बैंक सखी हो, ड्रोन दीदी हो, कृषि दीदी हो, विभिन्न क्षेत्रों में हमारी बहनें काम कर रही हैं और उनकी काम करने की जो क्षमता है लगातार वो बढ़ रही है। और हम चाहते हैं कि हमारी बहनें स्वावलंबी बने और स्वावलंबी बनकर के हमारे देश के विकास में योगदान दें। आप ये भी मैं कहना चाहता हूं कि आज पहले बेटी के जन्म पर क्या होता था, उत्सव मनता है। अभी मेरे पास इसी महीने में 3-4 निमंत्रण आए जो बेटी के जन्मदिन पर वो बड़ा उत्सव मनाते हैं। ये बदलता परिवेश है और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको भी ये परंपरा डालनी चाहिए और हमारी बेटियों के जन्मदिन को बड़े उत्साह के साथ मनाना चाहिए। और इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं उनमें जो सहभागिता होती है, उन सहभागिता के कार्यक्रमों के माध्यम से हमारी बेटियों को आर्थिक स्वावलंबी कैसे बनाना है, ये काम भी हमें करना। नारी शक्ति वंदन अधिनियम आने वाले वर्षों में महिलाओं के लिए भारत में सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति बन जाएगा। जरा कल्पना कीजिए, आने वाले सालों में संसद में हर तीसरी आवाज और विधानसभाओं में हर तीसरी आवाज एक महिला की होगी। हर निर्णय में एक मां की संवेदना होगी। हर नीति में एक बहन का दृष्टिकोण होगा। आज जो बेटियां कॉलेज में पढ़ रही हैं, कल वही बेटियां विधायक बनेंगी, सांसद बनेंगी, मंत्री बनेंगी और देश का नेतृत्व करेंगी। सोचिए, गांव की बेटी जो आज पढ़ रही है, कल उसी गांव की सड़क, पानी और स्कूल का फैसला करेंगी। एक मां जो आज हर
घर संभाल रही है वह कल पूरे प्रदेश की नीतियां बनाएंगी। एक बहन जो आज सपने देख रही है वह पूरे देश का बजट तय करेंगी और अभी भी वैसे कर रही हैं। जब सदन में महिलाओं की संख्या बढ़ेगी तो महिलाओं की शिक्षा पर ज्यादा ध्यान होगा, उनकी स्वास्थ्य की सेवाएं भी बढ़ेंगी, उनकी सुरक्षा भी और मजबूत होंगी। यह अधिनियम केवल राजनीति नहीं बदलेगा, हर घर की सोच बदलेगा। अब बेटी बोझ नहीं, अब बेटी भविष्य बनेगी। एक किसान की बेटी, मजदूर की बेटी, एक छोटे शहर व गांव की बेटी, सबके पास समान अवसर होगा, सबके पास समान नेतृत्व का अधिकार होगा। जयपुर से पुलिस विभाग की सराहनीय पहल सामने आई है। जयपुर पुलिस आयुक्तालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले 6 पुलिस कर्मियों को कांस्टेबल ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस का ध्येय वाक्य आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय को और मजबूत करने के लिए पुलिस लगातार काम कर रही है। ये सम्मान पुलिस कर्मियों के मनोबल को बढ़ाने और बेहतर कार्य के लिए प्रेरित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपुर से आबकारी विभाग की उत्कृष्ट कार्य के लिए मिला सम्मान। तस्वीर देखिए, पुलिस की कार्यशैली की सराहना भी इस दौरान की गई है। तमाम वो पुलिसकर्मी जिन्होंने बेहतर काम किया उन्हें सम्मानित किया गया है। वहीं जयपुर से आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जयपुर शहर में बिना लाइसेंस अवैध रूप से संचालित बार पर छापा मारा गया है। ये कार्रवाई आबकारी आयुक्त नमित मेहता के निर्देशन में की गई है। टीम ने स्कॉन रोड स्थित एक प्रतिष्ठान पर दबिश देकर भारी मात्रा में अवैध बियर बरामद की है। फिलहाल विभाग मामले की जांच में जुटा हुआ है। डूंगरपुर के धम्बोला थाना क्षेत्र से सड़क हादसे की दर्दनाक खबर सामने आई है। ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक की टक्कर में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। पहले हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की जान गई थी, जबकि गंभीर रूप से घायल ट्रैक्टर चालक ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे के बाद इलाके में मातम पसरा हुआ है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। राजपुर घाटी के पास मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर की भिड़ंत में मोटरसाइकिल चालक व उसके पीछे बैठे व्यक्ति की मौके पर ही डेथ हो गई थी। ट्रैक्टर चालक घायल था, जो सिमरा से रेफर किया था डूंगरपुर, उसकी भी दौरान इलाज भर्ती हो गई थी। उसके इलाज मुर्दा कोटरी रखी, परिजन आ गए हैं, पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है। के बाद कस्बा से वहीं डीडवाना से खबर है। डीडवाना जिला न्यायालय के सामने वकीलों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। पुलिस थानाधिकारी पर वकीलों के साथ दुर्व्यवहार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसके बाद आक्रोशित अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर दिया। मामला इतना बढ़ गया कि लाडनू, कुचामन, नावा, मकराना और परबतसर बार संघों का भी समर्थन मिल गया। वकीलों ने जिला न्यायालय के बाहर धरना देकर नारेबाजी की और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने न तो कोई वार्तालाप किया न ज्ञापन लिया, मजबूरन हमें ज्ञापन की प्रति वहीं जलानी पड़ी। तो ये एक लोकतंत्र का सबसे बड़ा बद्धा प्रदर्शन हुआ कि अधिवक्ता समुदाय वहां गया अपनी बात रखने के लिए, लेकिन पुलिस कप्तान जो जिले की मुखिया है, जिन पर दायित्व है पूरी पुलिस महकमे का, उन्होंने भी हमें बिल्कुल डिनाई कर दिया कि अधिवक्ता आए हैं तो आए होंगे। तो ये सबसे बड़ा लोकतंत्र का बद्धा स्वरूप वहां देखने को मिला। इस चीज को लेकर के आज हमारी पुनः बार संघ में मीटिंग हुई। जिला बार संघ में सभी अधिवक्ताओं ने यह निर्णय लिया, आज कार्य स्थगन रखा है, जिसमें डीडवाना जिले के सभी बार, मकराना, परबतसर, लाडनू, कुचामन सभी ने हमें समर्थन दिया है और कार्य स्थगन रखा है। तो इस कार्य स्थगन के दौरान हमारी राज्य सरकार से यही मांग है कि एसपी मैडम का यहाँ से तबादला हो और एसएचओ जो राजेंद्र जी जो है हमारे वकील साहब हकीम खान जी के साथ दुर्व्यवहार किया, क्योंकि सीआई साहब ने पहले भी 5-7 वकीलों के साथ ऐसा रवैया कर चुके हैं, जिससे पूरी बार है उसमें बड़ा आक्रोश है। और मैंने इस घटना के बाद जब मैंने हमारे साथी बार के सदस्यों को बताया तो इन्होंने इस आंदोलन को ये जो रूपरेखा तैयार की। और अब हमारी एक ही मांग है कि सीआई साहब का निलंबन किया जाए, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हमने सीआई के खिलाफ परसों के दिन दोपहर में एसपी साहिबा के पास ज्ञापन लेके गए कि हमारी बात सुनी जाए, सीआई साहब के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
एसपी साहिबा ने 1 घंटे तक हमें इंतजार करवाया धूप में, लेकिन हमारा ज्ञापन लेने तक जहमत नहीं उठाई, जिसके लिए वकीलों में और भी एसपी साहिबा के खिलाफ भी आक्रोश है। तो हम ये चाहते हैं, सरकार से हमारी ये मांग है कि यहाँ से एसपी साहिबा का तबादला किया जाए और डीडवाना सीआई का निलंबन किया जाए, क्योंकि सीआई साहब। और अब खबर धौलपुर के सरमथुरा क्षेत्र से है, जहां पर पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर एक खास पहल देखने को मिली, जहां स्कूली छात्र छात्राओं ने पुलिस थाने का भ्रमण किया और पुलिसिंग की कार्यप्रणाली को करीब से समझा। इस दौरान थानाधिकारी हरेंद्र सिंह ने बच्चों को थाने की विभिन्न शाखाओं, एफआईआर प्रक्रिया और जनसेवा से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी दी है। बच्चों ने महिला सहायता डेस्क, हवालात और अन्य महत्वपूर्ण कक्षों का भी भ्रमण किया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अलवर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। अलवर के अग्रसेन सर्कल क्षेत्र में 9 अप्रैल को मिले गौमूत्र मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। पुलिस जांच से असंतुष्ट होकर हिंदू संगठनों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है और मौन जुलूस निकालकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संगठनों ने निष्पक्ष जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं पुलिस की शुरुआती जांच पर सवाल उठाते हुए पूरे मामले को लेकर गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले से एक बेहद संवेदनशील और विवादित मामला सामने आया है, जहां पर एक बुजुर्ग महिला के अंतिम संस्कार को लेकर जमीन विवाद ने गंभीर रूप ले लिया। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस और प्रशासन को मौके पर हस्तक्षेप करना पड़ा। दरअसल उमरिया गांव में मृतका के दफन स्थल को लेकर परिजनों और जमीन मालिक के बीच विवाद खड़ा हो गया था, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। हालांकि प्रशासन की समझाइश के बाद स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया और अंतिम संस्कार मुक्ति धाम में करने का निर्णय लिया गया। एक आहे गीताबाई से 2019 में प्रकाश राम साहू है 10,75,000 में खरीद डरे है। रजिस्ट्री ऑनलाइन सब है, मोदी वाले पैसा जेन भी सब आगे है। चल अब मैं आगे कहना खत्म हो गए है, तो अपन ये हर प्रकाश के जगह में गड्ढा खंड रहे पाड़बो के तब गांव वाले जेन भी है सब कहा था वो निजी जमीन में नहीं पाटना है, वो लेके शमशान में जहाँ पाटा थे वहाँ पाटा वाला का है। प्रकाश राम साहू सन 2019 में खरीदी थी 10,75,000 में, वो निजी जगह है ना। तो एक जन कहना नाम के सेनिन खत्म हो गई सतनामी समाज के, वो यही में दफनाए कोशिश करते ओकर पहले कुछ विवाद है तो जेत खम गड़िया है 6-7 साल पहले ले रही से और माँ कहना भाई खत्म हुए थे दफना हूँ विवाद आवा थी। अभी पुलिस और तहसीलदार आए का अब तहसीलदार मन हम बात करे गए मन से। मृत्यु में संबंधित जो व्यक्ति थे वो अपने निजी जो मकान है उसके पास में, जो कि दूसरे के द्वारा क्रय किया जा चुका है, वहाँ पर शवदफन के प्रयास कर रहे थे और उनको समझा दिया गया है कि जो निर्धारित स्थान है शमशान घाट जो निर्धारित होता है सभी समाज के लिए, वहाँ पर जो क्रियाकर्म का जो प्रक्रिया होता है उसको करेंगे। तो दोनों पक्ष जो है सहमत है। तो विवाद क्यों? विवाद जो है इनका कहना है कि जमीन। वहीं खाजूवाला से खबर है। खाजूवाला कृषि मंडी में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद हुई शुरू। 2,735 रुपए प्रति क्विंटल की दर से सरकारी खरीद शुरू हो गई है और इस बार स्लॉट बुकिंग सिस्टम के माध्यम से हो रही है गेहूं खरीद। जन आधार ओटीपी के माध्यम से किसान को करवाना होगा पंजीकरण। आधार कार्ड के माध्यम से किसान का होगा सत्यापन। खरीद प्रक्रिया सुगम और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने बदले नियम। स्लॉट बुकिंग के बाद आगामी 10 दिनों तक किसान कर सकेगा गेहूं विक्रय। एफसीआई के अधिकारी और व्यापारी इस दौरान प्रक्रिया में मौजूद रहे। भाई की आज हमने गेहूं तौर के स्टार्ट की है, जो सरकार की तरफ से एमएसपी प्लस बोनस जोड़ के 2735 पर इनकी खरीद की स्टार्ट की है। और सरकार के द्वारा इस बार थोड़ा स्लॉट वाला बुक स्टार्ट किया गया, लेकिन उसमें थोड़ी स्थिरता दी गई है। जैसे आज इनका अगर स्लॉट बुकिंग की तारीख थी, तो ये कोई और भी किसान हो तो 2-4 दिन में अगर वो आज नहीं आ सकता तो आगे भी तुलवा सकता है। मेन उनको जनाधार होना बहुत जरूरी है। जनाधार के थ्रू उसका ओटीपी जाके उसका पंजीकरण होगा और पंजीकरण के बाद में उसका मंडी में जब भी आएगा तो उसका आधार लिंक पर उसका सत्यापित। भरतपुर में संभागीय आयुक्त नलिनी कठोतिया ने नगर निगम के कार्यों और प्रगति की समीक्षा बैठक ली है, जिसमें सफाई व्यवस्था को लेकर कड़ी नाराजगी जताई।
उन्होंने कहा कि यदि सफाई और मॉनिटरिंग में कमी पाई गई तो संबंधित कर्मचारियों को नोटिस जारी किया जाएगा। सभी अधिकारियों को शहर में नियमित फील्ड विजिट और कार्य प्रगति की निगरानी करने के निर्देश दिए गए। सार्वजनिक स्थानों पर कचरे और बिल्डिंग मटेरियल डालने वालों पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। नगर निगम से संबंधित शिकायतों के निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। समीक्षा बैठक में सबसे मुख्य जो बिंदु था वो सफाई की व्यवस्था को लेकर के था। शहर में सफाई को सुचारू रूप से संधारित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं और नगर निगम के जितने अधिकारी हैं उन सभी के लिए ये डायरेक्शन जारी किए गए कि सभी लोग रोज़ फील्ड में जाएं और कमिश्नर साहब को ये कहा गया है कि जो एरिया है उसको डिटरमाइन करें, उस जगह पे जाकर के डेली की डेली व्हाट्सएप ग्रुप पे रिपोर्ट करें और जहाँ पे सफाई नहीं हुई वहाँ उस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लिया जाए। रेगुलरली इस चीज़ की मॉनिटरिंग के लिए डायरेक्शन दिए हैं। सेकेंडली, जो जगह जगह पे जहाँ कचरा पड़ा है और सारी चीज़ें हैं इनके लिए करने के साथ साथ ही ये भी है जहाँ पर मटेरियल पड़ा हुआ है, बिल्डिंग मटेरियल एट्सेट्रा जो है उसको भी चालान करने के लिए और उसमें कार्रवाई करने के लिए डायरेक्शन दिए हैं। तीसरा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण अभी अब बरसात आने वाली है और उसको लेकर के समय पर जो बिजली का जो काम है, लाइटनिंग का काम है, उस काम को करने के लिए डायरेक्शन सभी समय पर करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। और जो अभाव के और जो जन सुनवाई के जो केसेस हैं संपर्क पोर्टल के जो हैं इनका। वहीं श्री गंगानगर के नरसिंहपुरा मांझूवास में प्रस्तावित कचरा प्लांट को लेकर ग्रामीणों ने एक बड़ी बैठक की है, जिसमें श्री गंगानगर शहर के कचरे के प्लांट को नरसिंहपुरा बारानी में लगाने का विरोध किया गया है। कई गांव के लोगों ने इस पर आपत्ति जताई और आज किसान संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधि मंडल जिला कलेक्टर अमित यादव से मिलेगा। ज्ञापन सौंपने के बाद ग्रामीण किसी बड़े आंदोलन का निर्णय ले सकते हैं और प्रस्तावित कचरा प्लांट को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। वहीं जयपुर में तोतुका भवन में पीसीसी जन अभाव अभियोग प्रकोष्ठ का प्रांतीय सम्मेलन आयोजित हुआ है, जिसमें संगठन बढ़ाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत संगठन विस्तार और महिला आरक्षण पर चर्चा की गई है। सम्मेलन में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज, संगठन महासचिव ललित टूनवाल, प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष योगिता शर्मा, खेल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अमीन पठान समेत कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।